गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ गर्मा गर्म तुलसी अदरक और काली मिर्च की चाय के साथ। और दोस्तों ठंडी अच्छी खासी पड़ने लगी है, मॉर्निंग में तो बहुत ठंड लगती है। तो मैं जो है यहाँ फटाफट अपनी चाय बना रही हूँ, साथ में उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा के लिए टिफ़िन भी बना रही हूँ। तो बस आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हीं सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपने पापा जी की हेल्थ के बारे में बताया है, हर दिन बताती हूँ कुछ ना कुछ, तो उनसे मिलने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। और क्या होता है कि लोग आते हैं, लोगों के मन में एक धारणा बनी है कि किडनी यानी कि बस 2-3 महीने। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उनको बहुत निराश कर देते हैं अपनी बातों से। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उनको पॉजिटिव दिखाते हैं कि नहीं नहीं आप अच्छे हो जाओगे पाठक जी, आप ऐसे हो जाओगे, देखो वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। और उन्हीं में से एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ चीजें ना मैं क्या करती हूँ कि किसी के सामने आमने तो जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं कन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि कौन क्या भाव भर रहा है बाबूजी के मन में, कौन क्या दृष्टिकोण अपना जो है नजरिया रख रहा है। और उससे मुझे फर्क पड़ता है कि कुछ चीजें अगर आपको पता चल जाए ना तो उससे आपकी सोच में तुरंत के तुरंत एक अंतर हो जाता है। जैसे किसी को पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति बीमार है तो आदमी फिर उसको उसी नजरिए से देखता है, उसकी धारणा उसी नजरिए की बन जाती है, उसकी सोच उसी की जैसी हो जाती है। किसी को पता चलता है कि कोई थोड़ा सा मेंटल है तो आदमी फिर उसको उसी नजरिए से देखता है, उसके 100 खून माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कमजोर है। तो तरह तरह की चीजें जो है ना चलती रहती हैं, तरह तरह के लोग आते रहते हैं। और वो कहावत है ना, मैं शायद भूल रही हूँ सही से, मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है कि क्या इस दुनिया में होते हैं, नहीं, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो जरा गौर से देखना या 10-12 बार देखना, ऐसा कुछ है लाइन में, भूल गई। खैर, तो जब मैंने उनके कुछ कन्वर्सेशन सुने तो मुझे यही लाइन जो है अंदर आ रही थी, यही बातें मेरे जो है ना दोहराए मतलब अंदर आ रही थी कि पहले वो जब हम लोगों से बात कर रहे थे, इसके पापा चाचा से बात कर रहे थे, तो उनका सुर क्या था, उनके सेंटेंस क्या थे। और जब वो पेशेंट से बात कर रहे हैं तो उनके जो है सेंटेंस जस्ट बदल गए एकदम, तुरंत के तुरंत उनका नजरिया बदल गया। नजरिए का बहुत बड़ा खेल होता है, लेकिन नजरिए के साथ साथ अगर आपको उस व्यक्ति की बात पता हो ना तो आप उसकी अपनी धारणा वही बना लेते हैं, उसी हिसाब से आप सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं, उसी हिसाब से आप सामने वाले को देखते हैं। केवल उन्हीं की बातें मैं क्यों करूं, मेरे खुद भी यही हाल है। मैं भी एक शादी में गई थी, वहां एक छोटी सी बच्ची थी, शायद वो उत्कर्ष से भी छोटी थी, और उसको ना इतना हैवी ग्लासेस वाला चश्मा लगा था कि मुझे लग रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं। वो होता है ना, आप सामने किसी का फेस देखो और अगर वो चश्मा लगाया है तो उसका पावर भी आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा खासा है, मोटे ग्लासेस हैं और बहुत अजीब सा उसका फेस दिख रहा था ओवरऑल। तो मुझे ना उसके ऊपर मेरा ध्यान चला गया कि एज बहुत कम है और साथ में वो अपने दादी के घूम रही थी, दादी ही थी उसके साथ, उसके मम्मी पापा नहीं थे। और मैं देख रही थी कि वो एक जगह बैठी रहे, वो उसका मन बहला रहे, उसकी दादी जो है उसको मोबाइल दे रही थी और वो मोबाइल में मगन थी। तो ये सारी चीजें मैं देख रही थी और मुझे ना अजीब सा लग रहा था कि देखो उसको इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा हुआ है और उसके बाद भी उसकी दादी जो है उसका मन बहलाने के लिए उसको मोबाइल दे रही है, जो कि गलत है, जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तब तक मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में, लेकिन जब मेरे पास एक आंटी आई और मैंने ऐसी बातों बातों में उन्हें घर का हालचाल लिया और उन्होंने उत्कर्ष कर लिया, फिर उस बच्ची के बारे में उन्होंने जब मुझे बताया कि उसकी मम्मी जो है कोरोना के टाइम पे एक्सपायर हो गई हैं, वो बिन माँ की बच्ची है, तो मेरी धारणा एकदम बदल गई। वो नन्ही सी फूल सी बच्ची जिसे मैं एक बिगड़ैल बच्ची समझ रही थी, जिसे मैं समझ रही थी कि ये मोबाइल के बिना रह नहीं रही है, दादी से जिद कर रही है, और दादा दादी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं बच्चों की, चाहे जैसी भी हो डिमांड, वो बच्चों को ना नहीं करते हैं। तो मेरी धारणा बहुत तुरंत की तुरंत चेंज हो गई। तुरंत मेरे अंदर एक दया का भाव आया, तुरंत बहुत सारे इमोशंस आ गए। और फिर मैंने उस बच्ची को, पूरी पार्टी में मैं सिर्फ, मेरा अटेंशन उसी के ऊपर था,
मेरा ध्यान उसी के ऊपर था कि वो अच्छे से खा रही है कि नहीं। उसकी दादी मान लो महिलाओं में लग गई हैं, बातों में लग गई हैं, और फिर वो बुजुर्ग हैं, वो कितना दौड़ेंगी उसके पीछे पीछे। तुरंत मेरा नजरिया बदल गया। जहाँ मैं मुझे एक और लग रहा था कि उसकी दादी गलत कर रही हैं, वो बच्ची गंदी है, वो जिद करके मोबाइल ले रही है। एक जगह वो तभी बैठेगी जब उसे उसका गेम देखने दिया जाएगा, या जब उसे मोबाइल देखना। उसकी एज बहुत कम थी दोस्तों, बहुत ही कम थी। तो उस हिसाब से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि नहीं, ये तो गलत है, इसको चश्मा लगा है, देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है। मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है कि देखो मैंने इसको मोबाइल की आदत नहीं डाली है। लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता चला, जब मुझे उसके घर के बारे में पता चला कि बीमारी में उसकी मम्मी चली गई, शायद 5 साल 6 साल की होगी वो बच्ची, मेरा नज़रिया एकदम बदल गया। कहाँ का मोबाइल, कहाँ का चश्मा, कहाँ का क्या, मेरे अंदर से तो जो भाव उमड़ रहे थे वो मैं शायद बता भी नहीं सकती। और मुझे थोड़ा सा 1-2 बार को लगा कि कैसे ये बच्ची रहती होगी बिना माँ के, कैसे ये बच्ची सोती होगी, सारी चीज़ें मेरी एकदम बदल गई। वो शादी वाला माहौल, हम किसी पार्टी में गए हैं, हम एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम किनारे, और मन के ये सारे भाव अलग, एक धारणा अलग। क्या ही मैं बोलूँ मैं मैं ना, मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं इन सब चीज़ों के कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी कोई लोग आते हैं तो वो बोलेंगे एक ही बच्चा है, बस एक ही है और नहीं है, क्यों नहीं है। मतलब उनको एक एक चीज़ जाननी होती है। अपने नज़रिए से वो बताते हैं कि अगर सामने वाले की शादी को 8-9 साल हो गए तो इनके 4-5 लल्लन कल्लन घूमने चाहिए, तभी जो है लोग संतुष्ट होते हैं, तभी उसको भरा पूरा परिवार मानते हैं। एक है मतलब बहुत बड़ा अपराध है, और नहीं है तो फिर तो पूछो ही मत भाई फिर तो वो क्यों नहीं हो रहा, कोई कमी है, कोई तकलीफ है, फलाने बाबा के यहाँ जाओ, ढिमके बाबा के यहाँ जाओ। मतलब दुनिया में हजारों बातें होती हैं दोस्तों, हजारों। बस यही कुछ कुछ चीज़ें हुई, और जो भी होता है वो तो आप लोगों को मैं बताती हूँ। लेकिन आज जो है एक बात और मेंशन कर रही हूँ कि आज उत्कर्ष बहुत ज़्यादा टायर्ड होके आए हैं स्कूल से, बहुत लेट हो जा रहा है इसको स्कूल से आने में। और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चा सुबह का गया रहता है, एकदम बस में इतना ज़्यादा कभी ट्रैफिक मिलता है ना, तो ये आधा 1 घंटा और लेट आता है। और समहाउ आपको इसके फेस से लग रहा होगा एकदम उतरा भोंदूसा। तो हम थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा खेलू कर लें। और आज मैं सोच रही हूँ अपने बेटू को कुछ उसकी पसंद का बना के खिला दूँ, और रेसिपी अच्छी होगी तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँगी। तो विदाई मैं अभी ले लेती हूँ, या थोड़ी देर बाद लेती हूँ, थोड़ा सा इसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज उत्कर्ष के पापा उसके लिए स्केट्स लेकर आए हैं, क्योंकि उसकी बर्थडे में डिमांड थी कि मेरे लिए स्केट्स मंगा दीजिए। लेकिन अभी उसे आता नहीं है, तो बस जब वो सीख जाएगा तभी आप लोगों के सामने दिखाएगा कि कैसे वो चला पा रहा है या कितना उसने सीखा। अभी तो बस सरप्राइज़ ही है हम लोगों के लिए, और बस वो कहीं गिरे ना, चोट चपेट ना लगे। सारा सब कुछ पूरा पैकेट लेके आए हैं जिसमें उसके सेफ्टी के लिए हेलमेट वगैरह सब कुछ है। तो जब भी सीख जाएगा तब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यही स्केट्स आए हैं, उत्कर्ष के पापा लेकर आए हैं। तो उत्कर्ष बहुत खुश हैं कि भाई अब तो वो चलाना सीखेंगे, और जब वो अच्छी तरह से चलाना सीख जाएंगे तब हम लोग और अच्छे वाले दिलवा देंगे इनको। कई तरह के आते हैं, तो हर तरह का इनको कोशिश करेंगे कि ये सीख जाए। अभी यहीं घर में मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, और जब अच्छी तरह से बन जाएगा तो इनको स्केट्स वाले ग्राउंड लेकर जाएंगे, जो अच्छा फर्श होता है ना, बना होता है, यहाँ आसपास कई जगह है बना हुआ, तो वहीं इनको लेकर जाएंगे। और अब जो है मैं व्लॉग एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो व्लॉग लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं कुछ खास शेयर तो कर नहीं रही हूँ। बस यही थी हम लोगों की गतिविधि। कभी किसी दिन ऐसा भी होना चाहिए ना कि कुछ खास ना हो, बस ऐसी ही बात हो। तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइनली उत्कर्ष को सिर्फ और सिर्फ खाने में पनीर की सब्ज़ी पसंद है, सो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाकर रेडी कर दी है। और समहाउ से ये बहुत अच्छा लगता है, तो बस बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ मैं दोस्तों, बिल्कुल खटाई वटाई नहीं डालती हूँ। खटाई की जगह मैं आंवले का यूज़ कर देती हूँ, क्योंकि उत्कर्ष को बहुत सारा परहेज अभी करना है।